नमोस्तु आचार्य श्री सुभाष जैन मालेगांव वासिम से अपनी शंका रख रहे हैं कि अगर जीव का मरण 12वें गुण स्थान में हो और वह मरण के बाद फिर कौन से गुण स्थान में जाएगा। 12वां जो गुण स्थान है क्षीण मोह गुण स्थान है। यहाँ पर जीव का मरण नहीं होता है। अंतर्मुहूर्त का समय है, वो भी छोटा अंतर्मुहूर्त। यहाँ पर मुनिराज अपने ध्यान में लीन होकर के ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का एक साथ 6 करके 13वें गुण स्थान को पहुँचते हैं। इस गुण स्थान से नीचे तो जा नहीं सकते हैं, ऊपर ही जाना है। तो 12वें गुण स्थान में कभी भी किसी भी जीव का मरण नहीं होता है। नमोस्तु आचार्य श्री मधु जैन रोहतक रोड दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं कि गौतम गणधर का मानस्तंभ देखकर मान कैसे भंग हुआ था। मानस्तंभ में विराजमान जिन प्रतिमाएं होती हैं और जिन प्रतिमाओं को देख कर के जो अनंतानुबंधी वाला जो मान है वो कषाय जो है उपशम हो सकता है, उसका क्षयोपशम हो सकता है, उसका क्षय हो सकता है। इस प्रकार से मान का अनंतवंदी मान का नाश होने से, अनंतवंदी कषाय का नाश होने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर गौतम गणधर जब उन्होंने जिन चैत्य को देखा और यहीं पर उनको विशुद्धि जागृत हुई, मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं किस प्रकार से अपने ज्ञान का अभिमान कर रहा था, मेरे ज्ञान का तो कुछ भी यहाँ पर जो है उसकी कीमत ही नहीं है। इस प्रकार से भगवान का यहाँ पर दर्शन किया, चैत्य के दर्शन किए और मान गलन होते गया। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मान कषाय थी वो कम हुई और प्रभु के शमोशरण में जाकर के प्रभु को देखा तो वह आत्म जो है विभोर हो गया और अपनी विशुद्धि को बढ़ा करके तत्क्षण ही उसने कपड़े वस्त्र उतार करके केशलोंच करके अपने 4 ज्ञान को प्राप्त किया सम्यक दर्शन पूर्वक। तो इस प्रकार से जो गौतम गणधर हैं उनका ज्ञान प्रकट हुआ और मान का जो है हानि हुई। नमोस्तु आचार्य श्री सीमा जाटले नागपुर महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं कि जो तीर्थंकर का रंग होता है वह केवल ज्ञान के समय रहता है या फिर मुनि अवस्था में रहता है। एक औदारिक शरीर होता है और एक परम औदारिक शरीर होता है। औदारिक शरीर तीर्थंकर के मुनि अवस्था तक रहता है और उस समय जो उनके शरीर के रंग कहे हैं वो रंग उसी रूप ही रहते हैं। लेकिन जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है। परम औदारिक का मतलब धातु और उपधातु जो हैं इस प्रकार से रहित होकर के स्फटिक मणि की तरह उनका शरीर हो जाता है। जैसे स्फटिक मणि स्वच्छ होती है और बिल्कुल उसमें आर पार देख लो इस प्रकार की स्फटिक मणि होती है, ऐसे ही उनको शरीर कैसा हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और स्फटिक मणि की तरह सुंदर हो जाता है। अर्थात जो शरीर औदारिक शरीर में जो रंग थे वो रंग न रह करके अब स्फटिक मणि की तरह वह शरीर का रंग हो जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री सुभाष जैन रोहिणी दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं कि अभी अभी टीवी में आरिका ज्ञानमती माताजी ने कहा कि क्षुल्लकों को पिच्छी लेना ही चाहिए, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने क्षुल्लकों को दीक्षा दी पर पिच्छी नहीं दी। हम श्रावक लोग किसको सही और किसको गलत माने। आगम के परिप्रेक्ष्य में यदि अपन देखें तो आचार्यों के कथन में क्षुल्लक जी को पिच्छी का वर्णन मिलता है, जैसे कि पद्म पुराण में और यशोधर चरित्र में क्षुल्लक क्षुल्लिका जो हैं वो पिच्छी ग्रहण करते हैं, पिच्छोपकरण। और 2 ग्रंथ हैं ऐसे हैं जो पंडित आशोधर सूरी द्वारा सागर धर्मामृत और लाटी संहिता, ये दोनों ही ग्रंथ जो हैं आचार प्रणीत नहीं हैं, पर विद्वान जिनको ज्ञान बहुत ऐसे पंडितों के द्वारा लिखा गया है। उसमें कहा गया है कि क्षुल्लक क्षुल्लिका को कोमल वस्त्र देना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों प्रमाण मिलते हैं,
लेकिन आचार प्रणीत यदि प्रमाण मिलते हैं तो वो पिच्छी के प्रमाण मिलते हैं। अब आचार्य भगवान ने किसके ग्रंथों का प्रमाण मान करके यह पिच्छी नहीं दी है, वो तो आप उनसे ही जाकर के चर्चा कर सकते हैं। आचार्यों की अपनी सोच होती है और किसी न किसी कारण से कोई न कोई कार्य प्रकट होता है। इसमें टीका टिप्पणी करने से कोई किसी प्रकार का हल निकलता नहीं है। हम स्वयं ही आचार्य से जाकर के समाधान लें। वैसे शांति सागर जी की परंपरा में जितने भी क्षुल्लक हुए वो सभी लोगों को पिच्छी दी गई। देशभूषण महाराज जी ने अपने सभी शिष्यों को क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं को पिच्छी दी। यहाँ तक कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने स्वयं ही अपने शिष्यों को जो है पिच्छी दी थी। अब उन्होंने इस प्रकार की परंपरा जो दी है, वह परंपरा किस कारण दी है, उनकी आगामी काल में क्या सोच है, क्या उन्हें ऐसा लगा कि क्षुल्लक जी लोग जो हैं पिच्छी लेकर के वो अपने आप को साधु आचार उपाध्यायों से भी बड़े मानने लगे हों, यहाँ तक कि तीर्थंकरों से भी बड़े मानने लगे हों, वो अपने आप को संत कहलाने लगे, वो अपने आप को गुरु कहलाने लगे, वो अपने आप के लिए एक महात्मा कहलाने लगे और सिंहासनों में बैठने लगे। क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं को सिंहासन नहीं है, आचार्य का सिंहासन होता है। यहाँ तक कि मुनि भी सिंहासन में नहीं बैठता है, आचार्य सिंहासन में बैठते हैं। और आजकल तो क्षुल्लक क्षुल्लिका सब सिंहासन में बैठने लगते हैं। तो हो सकता है कि इस प्रकार की जो उद्दंडता है वो अपने आप को महान मान करके समाज में विकृति पहुँचाएँ, इस उद्देश्य से उनको ऐसा लगा हो कि नहीं भैया, आप उत्कृष्ट श्रावक ही हैं, आप मुनि की श्रेणी में नहीं हैं, साधु की श्रेणी में नहीं हैं, उत्कृष्ट श्रावक की श्रेणी में हैं, इसलिए आप कोमल वस्त्र रखो जिससे आपको अपना औधा और अपना पद याद रहे। हो सकता है ऐसी दृष्टि आचार्य भवन की हो, शेष तो उनसे चर्चा करने के बाद ही पता चलेगा। नमोस्तु आचार्य श्री कैलाश चंद्र जैन अमरकंटक से अपनी शंका रख रहे हैं कि मंदिर जब हम जाते हैं तो हमें दर्शन पाठ पढ़ना चाहिए या दर्शन स्तुति? दर्शन पाठ और दर्शन स्तुति दोनों में आपने अंतर पूछा। वैसे तो भगवान की उसमें महिमा है, फिर भी दर्शन पाठ में दर्शन की महिमा और प्रभु की महिमा के गीत गाए गए हैं। तो हम जब मंदिर में प्रवेश करें तो सर्वप्रथम दर्शन पाठ पढ़ना प्रारंभ करें और जब प्रभु के पास पहुँचें तो अपने भाव रखना है कि प्रभु आप कैसे और मैं कैसा हूँ। तो दर्शन स्तुति बोलें कि प्रभु पतति पावन मैं अपावन, आप तो पतितों को उद्धार करने वाले हैं, मैं अपतित हूँ, मैं तो अपवित्र हूँ। तो इस प्रकार से जो है हम भगवान का दर्शन जब पास से करें तो हम दर्शन स्तुति बोलें। अब भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी के लख रहो। तो इस प्रकार से हे प्रभु, आपको देख कर के आज मेरा भाग्य उदय में आया है। ऐसा जो है श्रावक जो है वह इस प्रकार का परिणाम रखता है। तो प्रभु के निकट पहुँचो तो दर्शन स्तुति और मंदिर में प्रवेश करते ही दर्शन पाठ, दर्शनम देव देव से आपको दर्शन की महिमा आए, आपको प्रभु की महिमा आए, इस उद्देश्य से इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।